दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं प्राइम शॉट की एक वेब सीरीज़ एसटीडी पीसीओ के बारे में। और जब कभी भी बात होती है आलिया नाच की तो मैं सीरीज़ देखता हूं और तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मैं हमेशा देखता हूं लेकिन अपना चैनल नया है तो इस पर एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आपको बताऊँगा मैं एपिसोड 1 और 2 की इसकी कहानी पूरी इस वीडियो के अंदर। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है डिम्पी नाम की एक लड़की से। अब घर का काम कर रही होती है और उसकी कोई सफाई जब कर रही होती है वो, तब उसकी सफाई में कोई कमी रह जाती है तो उसकी मम्मी उसको डांटती है और बोलती है कि इसी तरह अपने ससुराल में भी जाके काम करेगी तो कोई तुम्हें नहीं रखेगा अपने साथ। तो यहाँ पे डिम्पी गुस्सा होकर निकल जाती है और कुछ कोइंस लेती है, अपने घर में पड़े होते हैं कुछ कोइंस, और जाकर सीधे एसटीडी जाती है वो, क्योंकि उसका एक नया नया बॉयफ्रेंड बना होता है तो उससे बात करने के लिए जाती है। अब यहाँ पे वो बात कर ही रही होती है, इतने में कॉल कट जाता है क्योंकि उसके पास जो कॉइन्स थे वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जो मिनट्स से पूरे हो जाते हैं एसटीडी के। अब यहाँ उससे पूछती है एसटीडी वाले से, वो बिट्टू से, कि ये क्या हुआ, बंद कैसे हो गया, कॉल कैसे कट हो गया। तो वो बोलता है कि तुम्हारी इतनी ही बात हो सकती है। तो यहाँ पे जो है डिम्पी बोलती है कि यार मेरे को और बात करनी है, पैसे कल ले लेना, अभी करने दो मेरे को बात। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पास यहीं खड़ा रहूँगा, तुम्हें जो बात करनी कर लो। तो वो समझ जाती है कि एसटीडी वाले के इरादे जो है ठीक नहीं है। तो समझदार होती है भाई इतनी, तो समझ जाती है वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं कल ही आती हूँ, तुम्हारे इरादे सही नहीं है, समझ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब घर पे जाती है, उसकी मम्मी बोलती है उसको, यार डिम्पी मैंने कुछ कोइंस रखे थे अपने पास में, मुझे तेरे पापा से बात करनी थी यार, लेकिन यार कोइंस मिल नहीं रहे हैं मेरे को। उनको नहीं पता होता है कि तुम्हारे ये जो लौंडिया है तुम्हारी, ये ले जा रही है तुम्हारे कॉइन्स यहाँ से। तो यहाँ पे डिम्पी बताती है कि मेरे को तो नहीं पता है, जबकि उसने उसी ने चोरी किए होते हैं वो कॉइन्स। तो वो बोलती है मेरे को तो पता ही नहीं है कहाँ पे है। अब यहाँ पर उसकी मम्मी जो है बोल कर जाती है, अच्छा तू एक काम करिए, बाकी सारा घर का काम संभाल, तब तक मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके आती हूँ। ये बात बोलकर उसकी मम्मी निकल जाती है अपने बात करने के लिए। अब डिम्पी होती है घर पे अकेली, अकेली होती है तो भैया अपने खुद के साथ संतुष्टि वो देने लगती है, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे सेल्फली जो वो काम कर सकती है वो करने शुरू कर देती है, कार्यक्रम अपने खुद के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा मोटा तुम्हें थोड़ा बहुत रिएक्शन एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पे कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है उसकी मम्मी के तरफ ले जाया जाता है। मैं जब वो स्टडी में बात कर रही होती है तो उसके अंदर जो तलब होती है, इतने टाइम से उसके पति बाहर होते हैं, तो वो हमें दिखाया जाता है कि वो भी ढूंढ रही है, कुछ करना चाह रही है, लेकिन उसका पति बाहर है तो उससे हो नहीं पा रहा है। तो ये सारी बात उसकी होती है और यहाँ पे जो है एसटीडी वाले से वो बोलती है, जब कॉल कट जाती है तो एसटीडी वाले से बोलती है कि यहाँ पे डिम्पी आए कोई सामान वगैरह बेचे तो उससे लेना मत। एसटीडी वाला बोलता है मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। अब अगले दिन क्या होता है कि डिम्पी वापस से कॉइन्स वगैरह ढूंढती है अपने घर के अंदर, तो उसको कॉइन्स नहीं मिलते। ठीक है, और यहाँ पे फिर जाती है वो एसटीडी वाले के पास में, बिट्टू के पास जाती है और उसे बोलती है कि बिट्टू मेरे पास कॉइन्स नहीं है, क्या तू बिना कोइंस के मेरे को अपने बॉयफ्रेंड से बात करने देगा। तो वो बोलता है कि नहीं ये तो नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर मैं यहीं बैठा रहूँगा तुम्हारे साथ में। तो टिम्पी बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बस तुम मेरी जो भी बात होती है तो किसी को बताना मत। तो बोलता अच्छा ठीक है, वो बात करना शुरू करती है अपने बॉयफ्रेंड से। 1-2 सेकेंड ही होते हैं बात करते हुए, इतने में बिट्टू कॉल कट कर देता है। अब यहाँ पे टिम्पी बोलती है यार तूने कॉल क्यों कट किया, मैंने तो शुरू भी नहीं किया था अभी बात करना। तो यहाँ पे बिट्टू बोलता है कि ये सब इतना सस्ते में नहीं होगा, तुम्हें इसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा। तो डिम्पी बोलती है क्या मतलब। वो बोलता है तुम सिर्फ बात करते रहो, मेरे को जो करना होगा तुम्हारे साथ मैं करूँगा। डिम्पी को वो बोलता है, तो डिम्पी को तलब होती है अपने बॉयफ्रेंड से बात करने की, तो यहाँ पे वो हाँ बोल देती है अच्छा ठीक है तुम्हें जो करना करते रहो तुम मेरे साथ में, और मेरे को बात करनी है अपने बॉयफ्रेंड से। तो बोलता ठीक है कोई बात नहीं तुम करो, चालू कर देता कॉल को वो, और वो बात करना शुरू कर देती है। अब बिट्टू पूरा मौके का फ़ायदा उठाता है और उसके पास आके उसके गले को ऐसे किस विस करने लगता है। यहाँ पे वही फॉर्म में आने लगती है डिम्पी, और यहाँ इन दोनों के बीच में कार्यक्रम होना शुरू हो जाता है। एचडी वाले के बाद बीच बीच में इन दोनों के बीच में होना शुरू हो जाता है, और जो कॉल चल रहा होता है बॉयफ्रेंड का वो तो उसे भूल ही जाती है, कॉल कट हो जाता है।
अब यहाँ पे जो है अच्छा खासा तुम्हें बढ़िया सा सीन दिखाया जाएगा आलिया नाच का, जिसे देख कर तुम्हारी जो तंदुरुस्त मतलब अंदर से जो हेल्थ है वो एकदम मस्त हो जाएगी, ठीक है, देखकर। तो यहाँ पे जो है कहानी कंटिन्यू होती है और ये सारा कार्यक्रम करके जो है डिम्पी घर पे आती है, लेकिन उससे एक गलती हो जाती है यहाँ पे। उसके कान की जो बालियाँ होती है वो वहीं छोड़ देती है, भूल जाती है वो। अब यहाँ घर पे आती है तो उसकी मम्मी उससे बोलती है कि तूने तो मेरे को बोला था फलाने के घर पे जा रही हूँ मैं तो अपने दोस्त के, लेकिन तू तो वहाँ पे थी नहीं। तो वो बोलती है कि मैं किसी और के घर पे गई थी, वो तो वहाँ पे तो नहीं गई थी, मैं तो किसी और के घर पे गई थी। अब उसकी मम्मी बोलती है ये क्या बात हुई। खैर वो छोड़ देती है, कोई बात नहीं, तू एक काम कर, घर का ध्यान रख, मैं तेरे बाप से बात करके आती हूँ। अब वो जाती है एसटीडी बात करने के लिए हस्बैंड से अपने, ठीक है, उसकी मम्मी। तो वहाँ पे बात करती है और बात करते करते वो नोट करती है कि उसकी जो बाली है कान की डिम्पी की वो वहाँ पड़ी है। अब यहाँ पे कॉल कट होता है और एसटीडी वाले से बोलती है वो कि तुमने ऐसा चोरपन करना छोड़ दो, मेरी बच्ची भोली है, तो उससे इस तरह के सामान मत लिया कर और लूटा मत कर उसको। एसटीडी वाला समझता नहीं है कि वह जो हो गया, लेकिन वो कहता है चलो बढ़िया है, जो मेन रीज़न था वो नहीं पता चला, अब जो मेन काम किया अपन ने वो नहीं पता चला। तो इस बात से वो खुश होता है। अब यहाँ पे बढ़िया तरीके से वो अपने घर पे चले जाते, कोई टेंशन है नहीं। अगले दिन फिर भैया जो डिम्पी होती है वो आ जाती है एसटीडी वाले के पास, और बढ़िया एकदम अब कोई मतलब कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, सब मज़े करना शुरू कर देते हैं दोनों, ठीक है। और बढ़िया तरीके से यहाँ पे तुम्हें सीन दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि इनका कार्यक्रम इस बार अधूरा रह जाता है, क्योंकि जब एसटीडी वाला ये दोनों कर रहे होते हैं तो भी जो एसटीडी वाला जो बिट्टू होता है उसका कोई दोस्त आ जाता है बाहर, जो कि आवाज़ देता है, तभी ये दोनों चौंक जाते हैं और दोनों ही डर जाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो है डिम्पी घर पे पहुँचती है तो उसकी मम्मी कहती है अच्छा ठीक है, तुम इस बार तो तुम ना तो अपने उस दोस्त के घर थी, इस दोस्त के घर पे जो भी तेरे दोनों दोस्त हैं उन दोनों के घर पे नहीं थी तुम, तो इस बार कहाँ थी। तो बोलती है कि मैं कहीं नहीं, वैसे घूमने के लिए गई हुई थी मैं तो इस बार झूठ बोल देती है डिम्पी। लेकिन अब इस बार फंसने वाली है, होगा कुछ ऐसा कि अ, जैसे ही ये मतलब इसकी मम्मी जाएगी एसटीडी, वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे मिल जाएगी डिम्पी की जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो मिल जाएंगे वहाँ पे पड़े हुए, भूल जाती है डिम्पी वहाँ पे। तो वहाँ पे जब वो देखेगी वो समझ जाएगी मामला कुछ और है, तो घर पे आएगी डिम्पी को डांट लगाएगी और बोलेगी कि क्या करने जाती है, सच सच बता मेरे को वहाँ पे। तो यहाँ पे डिम्पी बोलती है कि मेरी कोई गलती है ही नहीं, मुझे बात करनी थी अपने बॉयफ्रेंड से, और वहाँ पे जब मैं गई थी मेरे पास कॉइन्स नहीं थे, और बिट्टू से ये डील हुई थी, बिट्टू ने मेरे को बोला था कि तुम्हें तो ये करना है, तो मैंने वो सारे काम बिट्टू के कहने पे किए थे। उसकी मम्मी समझ जाती है कि बिट्टू के अंदर वो सारी वो जो है ऐसा लड़का है जो उसकी कामनाएं हैं वो पूरी कर सकता है, उसकी माँ समझ जाती है। तो ये चीज़ सुनकर उसके सामने तो ओवर रिएक्ट करती है वो कि हाँ अभी जाती हूँ डांटने, देखता हूँ अभी जाऊँगी डांट डांट के आती हूँ उसे। लेकिन उसको नहीं पता होता है डिम्पी को कि उसकी माँ उससे भी ज़्यादा तेज है। तो वो जाती है वहाँ पे स्टडी वाले के पास और बोलती है उसे जाके कि मेरे को डिम्पी के पिताजी से बात करनी है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। ये बात जानबूझकर बोलती है वो जाकर, ताकि वो उसे ऑफ़र करे ये चीज़। और वही होता है, बिट्टू ऑफ़र करता है, बिट्टू बोलता है कि उसके लिए तो आपको फिर कुछ करना पड़ेगा। और ये चीज़ सुनकर आंटी जी तो खुश हो जाती है, क्योंकि आंटी जी यही चाहती थी कि उसके साथ कार्यक्रम कर ले। तो यहीं पे जो है एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। तो ये थी यार कहानी एपिसोड 1 और 2 की, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा है, ठीक है। जल्दी सीरीज़ ख़त्म हो जाए ना, उससे बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एंड हो जाती है सीरीज़, और हमें जो दो सीन दिखाए गए थे इस पूरे में दोनों एपिसोड के अंदर, और दोनों ही ठीक ठाक सीन थे यार, ठीक है। और वैसे भी अभी तो वैसे ही बैन वगैरह का चल रहा है पंगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन बैन हो चुके हैं, और कोई रडार में ना जाए इसलिए अभी इनको थोड़ा सीन वगैरह पे
ये जो सीन्स डाल रहे हैं इन पे ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये कोई भी प्लेटफॉर्म अछूता नहीं रहेगा इस चीज़ से, तो इसलिए इनको ध्यान देना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए ये था एपिसोड 1 और 2 STDPCO का एपिसोड 1 और 2 जो मैंने तुमको स्टोरी बता दी। मेरे ख्याल से तुम सीरीज़ को देख सकते हो। अगर आलिया नाच के तुम फैन हो तो डेफिनेटली तुम चेकआउट कर लो, मेरे ख्याल से तुम्हें पसंद आएगी। बाकी अपने कमेंट में राय ज़रूर दे देना। अगर तुम लोगों ने देख लिया तो राय दे दो, देखते हैं भाई तुम्हारी और हमारी कितनी राय मैच होती है। तो कमेंट में अपनी राय दे देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारे इस चैनल के ऊपर अपडेट्स भी मिलती रहती है आने वाली सीरीज़ को लेकर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।